जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ कर रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी आप और संगत जी आप दोनों मुझे माफ़ कर देना। सत्संग जो है इस चीज़ का है कि हमें गुरु जी का ब्लेस करा हुआ स्वरूप कैसे मिला। संगत जी, मैं लुधियाना से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन लुधियाना में पखवाल रोड पे गुरुजी का आश्रम है। तो ये बात है जुलाई के महीने की। मेरी मम्मी को कुछ आंटियों का फ़ोन आता है, सत्संगी आंटियों का फ़ोन आता है कि हम गुरुजी के आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उस दिन वीरवार था। गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आश्रम में, क्या आपने चलना है? तो उस टाइम पे ना संगत जी मेरे पापा के ना जनेऊ निकला हुआ था, तो उन्होंने उसकी मेडिसिन भी लेने जानी थी। तो मम्मा ने पूछा आपने कब जाना है? कहते हम 2 बजे यहाँ से निकलेंगे, हम लोग फिर पहुँच जाएंगे वहाँ पे और 3 बजे जब मंदिर खुलेगा हम जाते हैं दर्शन कर लेंगे। तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर तुम्हें जल्दी फ्री होगी तो मैं चल पड़ूँगी आप लोगों के साथ, तो आप मुझे रास्ते में से ले लेना। ये सब जो है ऑटो करके जाते हैं, सत्संग वगैरह पे भी हो कैसे भी हो सब इकट्ठे होके जाते हैं। तो अब ये लोग दवाई लेके वहाँ से भी फ्री हुए थे कि कहते कि हम लोग, हमारा ऑटो वाला ना ज़्यादा देर रुक नहीं रहा है, आंटी हमने जाना है। तो मम्मा कहती है कि चलो आप लोग वहाँ से निकलो, मैं यहाँ से निकलती हूँ, मुझे बीच रास्ते से पकड़ लेना, एक सेंटर पॉइंट आएगा। तो हमारे यहाँ पे एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो मम्मा पापा ने उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं और वहाँ से मम्मा ऑटो में बैठ के उन लोगों के साथ चली जाती है। ये लोग क्या होता है, दोपहर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो ये लोग जो है वहाँ पे जल्दी पहुँच गए, फिर मंदिर नहीं खुला था। तो इन्होंने जोड़ा घर में अपने चप्पलें वगैरह उतारी और ये लोग जो है वेट कर रहे थे मंदिर खुलने का, इनकी एक तरफ से हाजिरी भरेगी। वहाँ पे गए, इन्होंने गुरु जी के दर्शन करे, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद भी खाया, सब कर लिया, गुरु जी के दर्शन करे, सत्संग सुना, बहुत खुले लोगों को दर्शन भी हुए। तो क्या हुआ, अब जब ये बाहर आ गए, इन्होंने जोड़ा घर से अपनी चप्पलें भी ले ली, तब गुरुजी, एक अंकल जी आते हैं और बोलते हैं कि आंटी आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए? तो मेरी मम्मा कहती है हाँ जी अंकल मुझे चाहिए, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले। तो कहते ठीक है आप आओ, मैं आपको गुरुजी का स्वरूप देता हूँ। तो हमें जो है गुरुजी का छोटा वाला स्वरूप मिला। उस टाइम पे मेरी मम्मी बहुत खुश हुई कि गुरु बाप ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली है ना। हम बहुत दिनों से ना घर पे डिस्कस कर रहे थे कि हमें ना गुरुजी का स्वरूप लेके आना है। गुरुजी का स्वरूप नहीं हमारे पास, बाकी सब आ गया है, लेकिन गुरुजी का स्वरूप लेके आना और बड़े वाला ब्लेस करो और स्वरूप लेके आना है, खुद नहीं खरीदना है। तो एक आंटी जानते हैं मेरे पापा को, उन्होंने बोला था, वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं ना तेरे को दिला दूंगी, मैं तेरे को खुद दे दूंगी स्वरूप, अभी तू रुक जा। वही तो बात है ना, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होना। तो हमें तब तक स्वरूप नहीं मिला था। मम्मा को जो है गुरु जी का स्वरूप मिला, उनके साथ जो 2 आंटियाँ थी, तो उन लोगों के पास चरण स्वरूप नहीं थे, उन लोगों को चरण स्वरूप मिले। ये जो है फिर उस टाइम पे ना मम्मा के मन में अभी भी यही कि गुरुजी मेरे को तो आपको बड़ा वाला स्वरूप चाहिए था, अभी भी आप मेरे पास छोटे ही स्वरूप में आए हो। तो चलो, पर मम्मा खुश भी एक तरफ है ना, एक तरफ उदास भी। तो मम्मा आ गई घर पे और घर आके क्या है, मम्मा ना उनको भी मंदिर में रखती है स्वरूप को कि मैं इसको फ्रेम करवा के रखूँगी। तो गुरु जी का ना, जैसे मम्मा फ़ोन खोलते हैं ना, गुरु जी का ऊपर ही मैसेज आ जाता है मम्मा को यूट्यूब पे, जिस स्वरूप में गुरु जी हमें मिले ना, ऑरेंज वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, सेम उसी स्वरूप में मम्मा को दिखती है और बोलते हैं कुड़िए तू बड़ा बड़ा स्वरूप करी जानी है, पहले छोटे स्वरूप की तो सेवा कर ला। और मेरी मम्मी कहती है आपको ये भी पता चल गया कि मैं ये कह रही हूँ ना, बड़ा स्वरूप नहीं मिले उन्हें, छोटा मिले। कहते बड़ा छोटा स्वरूप कुछ नहीं होता, तू सेवा कर मन लगा के, तेरी सेवा तो खुश होकर तेनों बड़ा स्वरूप भी मिलेगा। तो मैं जब घर पे आई, मैं होम ट्यूशन्स लेने जाती हूँ संगत जी। तो जब मैं घर पे आई, मम्मा कहती गुड्डू हमें तो गुरु जी का स्वरूप मिल गया। तो मैं तो इतनी खुश है, मेरी आंखों में से संगत जी आंसू ना रुके। मैंने कहा गुरुपा आपको, हमें पता भी नहीं था कि आप ऐसे आ भी जाओगे एकदम से। तो फिर हम लोग है गुरु जी का स्वरूप जो है फ्रेम करवाने के लिए लेके आते हैं। तो आंटी कहते हैं आपने आज लेना है कल लेना है? वैसे तो आज ही मिल जाएगा। हमने कहा आज मिल जाएगा तो आप हमें दे देना। कहते हैं 9 बजे तक ले जाना।
हम लोग यही कुछ लेके आए होंगे 6:30-7 बजे के करीब। ठीक है, फिर बाई चांस ही क्या होता है, मम्मा हम लोग ना सामान भी लेना होता है, हम लोग उसके बाद जाते हैं सामान लेने। सामान लेके आते हैं ना, मम्मा वैसे ही कहते हैं कि मैं आंटी से मिल के जाऊँ, उनसे पूछूँ कि पैसे और तो नहीं लेने थे, ऑटो के जिसमें हम गए थे उतने इनफ थे। कहते तो मैंने पूछा ही नहीं था उनसे, बाई चांस ही मतलब वही ना गुरुजी ने भेजा था उनके पास हमें। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे बताते हैं कि हम लोग तो गुरुजी का स्वरूप दे आए हैं करने के लिए, अब मैंने गुरुजी को ना अपने घर में अच्छे से लेके आना है, मम्मा कहते। तो उन्होंने कहा कि आप जब ऐसे गुरुजी का स्वरूप लेके आओगे ना, ऐसे मत लेके आना, वेलकम बैंड के साथ लेके आना, और आप थोड़ा सा कड़ाह प्रसाद भी बना लेना, और गुरुजी के सुच्चे बर्तन भी रख लो, है ना। मतलब सब कुछ बताने लगे डिटेल में कि आप गुरुजी का छोटा सा सत्संग करो, आप चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद ज़रूर बनाना, का कड़ाह प्रसाद गुरुजी को बहुत पसंद है, गुरुजी ज़रूर ऐसा खाते हैं। तो अब संगत जी बात ये हुई कि रात के बज रहे थे 8 बजे का टाइम था। तो मम्मा कहती अच्छा, तो अब देखो गुरुजी ने कैसे हम लोगों से फटाफट फटाफट सारे काम करवाए। संगत जी वो कहते कि कोई बात नहीं, मैं आऊँगी, सत्संगी सेवा करते होते हैं तो मैं आके कड़ाह प्रसाद भी बना दूँगी, आप बाकी की तैयारियाँ कर लो, जैसे फूल ले आओ, है ना, रंगोली भी बनाएंगे हम लोग, आप वो ले आओ, है ना, आपके पास कोई नई चुन्नी पड़ी है आपके घर पे जो आपने सूट नहीं डाला हुआ वो भी निकाल लो, है ना। तो सब चीज़ें जो हैं एकदम से फटाफट फटाफट हुई। उन्होंने कहा जल प्रसाद भी कर लो। तो हमें तो पता ही नहीं था उस दिन कि हमारे घर में ऐसे गुरुजी का वेलकम भी होना है, उनका सत्संग भी हमने करना है छोटा सा। लेकिन देख लो जैसे ही गुरुजी है उन्होंने सब कुछ एकदम से बदल दिया। मैं फटाफट जो है सामान इकट्ठा करने लगी, मेरी मम्मा घर का काम देखने लग गए, ना सारी चीज़ें। तो मैं फिर लेके आई जो भी सामान लेके आई, थोड़ा जल प्रसाद लेके आई मैं, शैना मुर्गी लेके आई, मटरी लेके आई, उस टाइम पे घी भी थोड़ा कम था, ख़त्म ही था, तो घी भी लेके आई क्योंकि कड़ाह प्रसाद जो बनाना था गुरुजी को। तो हम बाकी सब चीज़ें भी कर रहे हैं। तो आंटी कहते हैं कि मेरे पास गुरुजी के बर्तन भी अगर आप कहो तो मैं ले आती हूँ। तो लेकिन मम्मा के ना दाज के बर्तन उनके पास बिल्कुल सुच्चे पड़े हुए थे, मतलब अभी तक यूज़ भी नहीं करे, उन्होंने निकाले भी नहीं थे उसमें से। तो फिर हमने वो निकाले, उसको धोया, गुरुजी के लिए निकाला, फिर गुरुजी का चूल्हा सोफ़े पे रखा। हमने ना अभी सोफ़े भी नए बनवाए थे, तो बाई चांस ही ना सोफ़े पे अभी इतने कोई हम लोग बैठे भी नहीं हुए थे। तो देखो गुरुजी को वही सोफ़ा उन्होंने लिया, वहाँ पे बहुत सुंदर उनका चूल्हा रखा, है ना, वो ही स्वरूप जो हम लेके आए थे उसी में हमने फिर गुरुजी का वेलकम किया, वेलकम बैंड लगाया, रंगोली बनाई, मतलब सब अच्छे से छोटी सी रंगोली बनाई थी उस दिन। और हमें पता भी नहीं था संगत जी, हमने 9, मुझे लगता है 9:30 बजे हमने मतलब ये वेलकम करना उनका शुरू करा। फिर उनको लेके आए, है ना, उनको सब रखा, तिलक लगाया, गुरुजी की गुरबानी लगाई, 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट भी लगाई। और देखो उस दिन इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मेरे पापा मेरे भाई सब जल्दी भी आ गए अपने काम से, हमें वो भी उम्मीद नहीं थी। और रात को जो है कह लो कि रोटी और या फिर लंगर प्रसाद वो तो बना ही नहीं था उस दिन हमारे घर में। संगत जी आगे क्या होता है, मेरे घर में कभी भी ऐसे नहीं होता कि रोटी नहीं बने। मेरे दादी और दादू को और मेरे पापा को रोटी चाहिए ही होती है, उनको मतलब राज नहीं आता, ऐसे कहते हैं ना, उन वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते बिना रोटी खाए। लेकिन उस दिन देखो गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी अपार कृपा कि गुरुजी ने ये सब अपने आप ही कर दिया, किसी को किसी चीज़ की भूख नहीं लगी, मतलब सबके अंदर जो है एक खुशी, एक जुनून आ गया कि हमारे घर जो है गुरुजी आए हैं, हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, सब भूल गए। फिर हमें गुरुजी उस दिन खुश भी हुए हमसे, हमने बैलून भी फुलाए थोड़े से गुरुजी के लिए कि गुरुजी आप पहली बार आ रहे हो ना, वेलकम कर रहे हैं हम आपका अपने घर में, आप ही का घर है, आप आपने यहाँ पे ही रहना है। तो गुरुजी ने फिर जैसे संगत जी वो मेरा तो फर्स्ट ही सत्संग था, मेरे को नहीं पता था, लेकिन जैसे ही गुरुजी के स्वरूप में जो तिलक लगाया था ना, मुझे उसी टाइम जो है गुरुजी के तिलक में ओम के दर्शन भी हुए। हमें इतनी खुशी हुई उस टाइम पे, तो मैं अभी किसी को कुछ बोली नहीं। और जो उनके चरण स्वरूप मिले थे वो बिना भी फ्रेम करे थे, लेकिन उनको भी हमने ऐसे ही रखा। तो उसमें भी फिर गुरुजी ने फूलों के बीच में अपने दर्शन दिए, इतना उस दिन आनंद आया कि मैं इतनी खुश हुई। और जब सत्संग चल रहा था ना, मैं अपने आप ही संगत जी रोने लगी, मतलब आंखों से आंसू निकलने लगे, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ये सब हुआ। कहते हैं ना कि जब आप रोते हो ना, इट मीन्स आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होती है और आप जो है अपने भगवान के साथ, अपने गुरुपा के साथ जो है जुड़ने लग जाते हो।
तो मेरे साथ भी वही हुआ। फिर उस टाइम पे मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का। हमारा वो फर्स्ट टाइम था, हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। फिर हमने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी अगर कोई भूल चूक होगी हो तो हमें माफ़ करना, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमारी जो है गलतियाँ माफ़ करना। लेकिन संगत जी बहुत खुशी हुई उस दिन रात को, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। हमने चाय प्रसाद दिया सबको, शहना मुर्गी मटरी का प्रसाद दिया। फिर गुरुजी का देग प्रसाद बना, ड्राई फ्रूट से टॉफ़ी और बिस्किट का भी प्रसाद मिला। और इस तरह से जो है हमारा सत्संग बहुत अच्छा हुआ उस दिन। और जब हमें गुरुजी मिले ना, हम इतने खुश हुए संगत जी, इतने खुश हुए कि पापा भी ना, मेरे पापा, हमें उस दिन बाद में पता चला कि मेरे जो पापा हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं। वो हमसे पहले के उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ना कभी शो ही नहीं करा, कभी कनेक्ट नहीं करा। वो पहले सिर्फ सत्संग पे उनके साथ जाते थे, उनके फ्रेंड अंकल जी उनके साथ जाते होते थे उन्होंने वहाँ पे उनके साथ सत्संग अटेंड करे हुए थे। तो वो भी इतने खुश हुए, उन्होंने ना क्या कि फ़ोटो खींच, और फ़ोटो उनका ना उस टाइम पे फ़ोन का नेट पैक भी ख़त्म था, उनका फ़ोन चल नहीं रहा था। तो कहते हैं कि तेरे पास नंबर है ना, तो उनको फ़ोटो भेज कि देख आज हमारे घर में गुरुजी आए हैं। और उन्होंने आते ही हमें दर्शन दे दिए, मतलब कि गुरुजी सच में आ गए हमारे पास, सिर्फ ऐसे नहीं कि स्वरूप मिला हमें उनका। तो जैसे संगत जी मैंने आपको बताया कि पापा के जनेऊ निकला हुआ था। तो जनेऊ आपको पता है कि शिव जी को होता है ना, बहुत वैसे त्रिशूल के रूप में ही ना पेट में उनके निकला हुआ था, काफ़ी तंग भी करता है। लेकिन इसका जो है मैं सत्संग अलग से शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी ने उनको ठीक करा। तो क्या हुआ, जनेऊ निकला हुआ था और पापा उस दिन भी जल्दी घर पे आ गए थे। जब अभी सत्संग मुझे लगता है शुरू ही हुआ था कि पापा आ गए, वो नहा धो के आए। और ऐसे ही ना उन्होंने पजामे के साथ बनियान डाली थी, कुर्ता नहीं पहना था क्योंकि दर्द होती है ना, वो चिपकता है साथ में। तो उन्होंने ही जो है, मम्मा और पापा दोनों ने जो है गुरुजी की आरती भी करी। एंड वो इतने खुश हुए उस दिन गुरुपा, मैं बता नहीं सकती। जब आप हमारे घर पे आए, हमारे घर में सबको एक अलग सी खुशी थी। फिर हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, हमें ये भी नहीं पता था कि एकदम से जो गद्दी है वो बजाते नहीं है, है ना। अगर सारी रात अगर आप चौकी भर सकते हो तो भरते हैं। लेकिन हमने जो है पूरी जगने दी। हम रात के 1 डेढ़ बजे तक वहाँ पे थे, जहाँ पे गुरुजी का सत्संग करा। हम लोग ड्राइंग रूम में ही थे। तो हमें जो है रात को 12:30 बजे गुरुजी के चरण स्वरूप में नंदी जी के भी दर्शन हुए। हमने कहा जय जय शिव शंकर, जय गुरुजी। हम लोग सब इतने खुश हुए। और मेरे पापा को बता रही थी ना, उन्होंने अपने अंकल को, अपने फ्रेंड को, मतलब अंकल जी को फ़ोटोज़ भेजी कि देखो गुरुजी हमारे घर में सच में आए हैं। मतलब सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सब खुश हो गए। क्योंकि संगत जी क्या है ना कि जो मेरे दादी दादू हैं ना, उन्होंने ना इतने सालों में ना कभी ऐसा कुछ करवाया नहीं है ना। हमारे घर में ज़्यादा कोई हवन ना पाठ पूजा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँगी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि जब से वो आए हैं ना, हमारे घर में सब जो है शुरू हो गया, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है ना, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है उससे धीरे धीरे। गुरुपा जब आ जाते हैं ना, गुरुजी ने मैसेज मुझे डाला था कि पुत्र जब मैं घर आ गया ना, उदों नेगेटिविटी वर्गी चीज़ां ना इत्थे रुकदियां ही नहीं है, आपे इत्थों चली जांदियां। और सच में संगत जी बहुत इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बस गुरु जी की कृपा की देर है, जब उन्होंने अपनी मेहर करनी है ना, पता नहीं चलता है। मैं यही कहूँगी गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना कि आप जो है हमारे पास ऐसे आए। हमें पता भी नहीं था, मतलब मिनटों सेकंडों में गुरुजी ऐसे आए। हमने इतनी तैयारी करी, मतलब इतना हम लोग खुश हो। और जब वीरवार होता है वैसे ही गुरुजी का वार होता है। तो जय गुरु जी। अब जो है मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मैं आपसे यही कहूँगी एंड में कि सब सरबत का भला करो, हर कोई खुश रहे, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी को ब्लेस करना। अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करें, आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करें, उनको भी ब्लेस करना। जो इस सत्संग सुन रही है जितनी भी संगत, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। और जो नई संगत है, पुरानी संगत है, सबको ब्लेस करना। जो आपके साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी अपने साथ जोड़ना और उनको ब्लेस करना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी।
सभी संगतों को मेरा जय गुरु जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। ऐसे तो लाइफ में संगत जी रोज ही शुक्राना सत्संग होते हैं, तो मैं कुछ एक थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो पहले तो शुक्राना सत्संग है कि मैं मार्च 2024 से गुरुजी की संगत बनी हूँ, उनसे कनेक्ट हुई हूँ, और 1-2 महीने के अंदर ही गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलवा लिया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी को। और फिर उसके दौरान मुझे पूरा टाइम एक मन में एक ख्वाहिश थी कि मुझे भी सत्संग कोई अटेंड करना है। तो ऐसे में एक दिन यूट्यूब में देख रही थी, ऐसे ढूंढ रही थी कि कहाँ पर मुझे सत्संग अटेंड करने को मिल सकता है। तो करते करते मुझे एक आंटी का चैनल मिला जो हमारे ही शहर की हैं, देहरादून की। तो उनसे मैंने मैसेज ड्रॉप किया उनको कि आंटी मुझे कोई भी सत्संग कहीं भी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरा बहुत मन की इच्छा है कि मैं भी अटेंड करूं। तो उनका रिप्लाई आया, उन्होंने कहा जब कभी भी कहीं सत्संग होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उसके कुछ ही दिन बाद आंटी ने एक लाइव सत्संग शुरू किया, तो मुझे इनवाइट भेजा और मुझे बहुत खुश, मतलब मैं बहुत खुश हुई कि चलो गुरुजी ने मुझे लाइव सत्संग अटेंड करवा रहे हैं। तो उस लाइव सत्संग के दौरान मुझे कई सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें गुरुजी के बारे में जानने को मिली। तो उसके लिए मैं उस आंटी जी को बहुत 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 शुक्राना देती हूँ। उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई जो शायद हमें पता भी नहीं चलता, उनके थ्रू हमें पता चला। तो जय गुरु जी, थैंक यू आंटी जी। फिर वो आंटी जी के ही थ्रू मुझे एक सत्संग में जाने का मौका मिला। जब गुरु जी का बर्थडे था, दैट इज ऑन 7th of July। सो आई वॉज वेरी रियली वेरी हैप्पी। बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं पहली बार आई एम गोइंग टू अटेंड गुरु जी सत्संग। सो वहाँ मैं गई और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सत्संग में बैठ के। तो वहाँ पर जैसे एक गुरु नानक देव जी का एक भजन चला, तो मैं मेरी आंखों से झल झल आंसू गिरते गए गिरते गए गिरते गए। एक पल तो आई थॉट कि इधर उधर सब देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे। देन उसके बाद वो जो मेरी थॉट आई थी वो अपने आप ही हट गई, और मैं पूरी तरीके से भजन सुनती रही, नानक जी को याद करती रही, गुरु नानक देव जी को, और आंखों से छल छल पानी गिरता गया गिरता गया। तो उसमें भी गुरु नानक देव जी के, मेरे गुरु जी का कोई बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग था। आई कैन से बहुत बड़ा ब्लेसिंग, जो हमें पता नहीं चलता लेकिन वो हमें ब्लेसिंग दे देते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु नानक देव जी, मेरे गुरु जी। पता नहीं क्यों जब भी गुरु नानक देव का कुछ मैं सुनती हूँ, चाहे वो भजन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पाठ हो, तो एक अंदर से एक मन भर आता है, एक मन भी भर आता है, एक खुशी होती है, एक बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग that I used to have whenever I listen anything related to Guru Nanak Dev Ji, whether it's bhajan या पाठ व anything. So ये मेरे ख्याल से नानक बाबा जी का ब्लेसिंग है, और ये मेरे ख्याल से आज से नहीं, बहुत सालों पहले से है, बहुत सालों पहले से। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ आफ्टर व्हेन आई कनेक्टेड विद गुरु जी।
तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ, गुरुजी के साथ-साथ मैं नानक देव जी से तो बहुत पहले जुड़ गई थी, लेकिन उनकी जो कनेक्टिविटी है अब मुझे लगता है यस है, बहुत बड़ी शक्ति है मेरे साथ। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एज़ यूजुअल मेरी माता रानी तो शी इज़ ऑलवेज़ विद मी, हमेशा रहती है। जब भी मैं कोई परेशान होती हूँ या दुःख होती हूँ, तो मैं अपनी माता रानी को बहुत याद करती हूँ। और जब भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा उनकी ब्लेसिंग मिलती है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरी मम्मी-पापा नहीं है इस दुनिया में। आई रियली मिस देम अ लॉट, बहुत ज़्यादा। स्पेशली माय मम्मा, मेरी मम्मी। तो मम्मी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि व्हाट टू से, मुझे ऐसा लगा कि हम लोग अनाथ हो गए। पेरेंट्स नहीं है, स्पेशली मम्मी। मम्मी अभी मेरे 6 साल पहले एक्सपायर हुई। तो मुझे बहुत उस चीज़ का दर्द मैं अभी तलक बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। और मम्मी के जाने के बाद आई यूज्ड टू कॉल माय माता रानी, मेरी दुर्गा माता को मैं बोलती थी, अब मेरी मम्मी नहीं है, आपने ले लिया मेरे मम्मी पापा को, तो अब आप ही मेरी मम्मी हो। एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू कॉल माय माता रानी मम्मी। मैं उनको मम्मी ही बुलाती हूँ। मैं कहती हूँ अब आप ही मेरी मम्मी हो और आप ही सब करोगी, जो भी करोगी आप करोगी, बिकॉज यू आर माई मम्मी। आप ही मुझे सही राह दिखाओगी, आप ही सब कुछ करोगी। एंड आई नो विद द ब्लेसिंग ऑफ माई माता रानी, माई मम्मी, शी कनेक्ट मी विद गुरुजी। उन्होंने ही मुझे कनेक्ट किया है गुरुजी के साथ। सो आई एम वेरी रियली थैंकफुल टू माई माता रानी, बिकॉज शी इज द ओनली वन जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया है गुरुजी से। एंड आफ्टर व्हेन आई वाज कनेक्टेड विद गुरुजी, वन डे आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा के बारे में सोच रही थी। देन उसी समय मुझे भोलेनाथ जी और माता पार्वती दोनों का जो स्वरूप है मुझे मेरे स्क्रीन में विजिबल हुआ। और उनको देखते साथ मेरे आंखों से धर धर आंसू गिर आए। मैंने कहा अरे, मेरी मम्मी तो मेरे साथ थी, मेरी माता दुर्गा, मेरे पापा भी मेरे साथ आ गए, मीन्स भोलेनाथ। तो उस दिन से मैंने अपने भोलेनाथ जी को और अपनी मम्मी को, यानी कि दुर्गा माता को तो मैं मम्मी बहुत पहले कह चुकी थी मेरी मम्मी के जाने के बाद, लेकिन उस दिन से मैंने अपने भोलेनाथ जी को अपने पापा बोलना शुरू कर दिया। सो अब मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं कहती मेरे मम्मी पापा तो आप ही हो। मैं हमेशा रोती थी मेरे मम्मी पापा चले गए, बहुत जल्दी गए मेरे मम्मी पापा। लेकिन गुरुजी किसके साथ कनेक्शन के बाद मुझे गुरुजी ने, मेरी माता रानी ने मुझे मम्मी पापा दोनों ही मिला दे, यानी कि भोलेनाथ मेरे पापा और मेरी माता पार्वती, माता दुर्गा या समस्त माता रानियां मेरी मम्मी। तो मम्मी पापा रोज मुझे मिल गए। तो ऐसे ही एक दिन सपने में मुझे गुरु महाराज का दर्शन हुआ, ऑरेंज कलर के चोले में। एंड उस ड्रीम में आई वॉज रनिंग, बहुत तेज दौड़ रही थी। एंड आई वॉज लिटरली फाइंडिंग माई मम्मी एंड आई वॉज शाउटिंग मम्मी 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 3 times। तो उसके बाद देर वर 2-3 rooms and those rooms were totally empty, nothing was there. And I was crying, I was shouting my mummy mummy mummy. Then I saw Guruji, गुरुजी को देखा, वो उनका बैक साइड था। और आई कॉल्ड हिम पापा, ऐसे बोला मैंने पापा। और जैसे ही मैंने पापा बोला,
गुरुजी बिल्कुल घूमे और मेरी तरफ देखा उन्होंने। उनके मुंह में स्माइल भी नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला, कुछ नहीं बोला, मतलब सच मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने मेरे पर मुझे देखा। बट आई कॉल्ड हिम पापा, आई डोंट नो कैसे मैंने पापा बोल दिया उन्हें, और मैंने उन्हें पापा बोला, उन्होंने यूं मुड़ के मेरी तरफ देखा। सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन दिया। तो जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे यही शो किया कि तू मम्मी को ढूंढ रही है, मम्मी मम्मी कह रही है सपने में, या वैसे ही ढूंढ रही है, वो कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं पर है, और वो मैं हूँ, यानी कि मैं ही तेरा पापा हूँ, मैं ही तेरी मम्मी हूँ। थैंक यू गुरुजी, ऐसे मुझे बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, मैं हूँ, मैं ही तेरा पेरेंट हूँ। सो थैंक यू टू गुरुजी, थैंक यू अ लॉट, ये बताने के लिए कि मैं ही तेरा पेरेंट हूँ, तेरे पेरेंट, मैं ही तेरा पेरेंट्स हूँ, मैं ही तेरी मम्मी हूँ, मैं ही तेरे पापा हूँ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही तेरी मम्मी हूँ, तेरे पापा हूँ, तेरे मम्मी पापा कहीं नहीं गए, मैं ही हूँ। सो आई रियली थैंक टू गुरुजी, टू मेरी मम्मी पापा, माता रानी एंड भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। आगे मैं और अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करूँगी। तो जो भी आंटी या अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, और दिल से मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी फैमिली, उनके जानने वाले सबका भला करे, सब पे गुरुजी का मेहर हो, गुरुजी की कृपा हो, माता रानी भोलेनाथ का आशीर्वाद हो ना। हे परमात्मा, मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ। हे माता रानी भोलेनाथ, गुरुजी सब पे मेहर करना, सब पे कृपा करना, सबके दुख दर्द दूर करना, सबको खुश रखना। जय माता, जय भोलेनाथ, जय गुरुजी। जय गुरु जी। पूरी सात संगत को जय गुरु जी। मेरा पूरा गुरु परिवार को मेरा कोटि कोटि नमन, और आशा करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से हर मेरे गुरु परिवार का एक एक सदस्य स्वस्थ और आनंद में लाभ उठा रहा होगा गुरु की कृपा का। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं शुरू करूँगी। कल मैंने जैसे पहले अपने पुराने सत्संग में बताया हुआ है कि मेरा भाई एक बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लाइलाज बीमारी, जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में अभी तक 7 to 8 केस ही दर्ज हुए हैं। ओबियसली कैंसर है, लेकिन सार्कोमा कुछ उसका नाम है, L3 L4 से शुरू होकर उसको फीमर बोन तक है, और बहुत 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 तकलीफ़ में है। पिछले 1 साल से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है संगत जी। तो एट द बैक ऑफ माइंड हमेशा उसके बारे में चिंता चलती रहती है। और अभी थोड़ी सी सिचुएशन उसकी कॉम्प्लिकेट, मतलब
उसको बहुत ज़्यादा पेन्स हो रहे थे। तो कल जैसे उससे मेरी बात हुई, मम्मी पापा से मेरी बात हुई, मेरे मम्मी पापा भी हर समय उसकी टेंशन में, क्योंकि उसकी एज अभी कम है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ, छोटा वाला 4 साल का है। तो उसलिए सब बहुत ज़्यादा परेशानी में है, सबके दिमागों में बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो कल जब बात की उससे तो एकदम हड़बड़ाहट और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी मेरे दिमाग में भी कि मम्मी पापा को भी संभालें कैसे, कि पापा को भी कल रात ऐसे चक्कर आ रहे थे मेरे। जैसे गुरुपा का भी मैसेज मेरे पास आता है कि तुम्हारे पापा की पे कष्ट है तो तुम थोड़ा सा उनका ध्यान रखना करके, तो मैं थोड़ा सा और परेशान हो गई थी। लेकिन मुझे यकीन है, विश्वास है, गुरुपा इस कंडीशन से भी मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बाहर निकाल लेंगे और मेरे घर में, परिवार में सबको स्वास्थ्य देंगे। और इसी सोच से मैंने कल पूरी रात, बस जब तक मेरी नींद लगी तब तक गुरु मंत्र मेरे साथ चालू था। गुरु मंत्र का जाप, सुबह उठी मैंने, मेरे पास और कुछ नहीं है गुरुजी, सब आप संभालोगे, मैं सिर्फ मंत्र जाप करूँगी। और मैंने सुबह भी मंत्र जाप किया उठते ही। थोड़ा, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ मैं बिज़ी होने के कारण, लेकिन जब जब पॉसिबल होता है मैं करती जाती हूँ, काम करते करते भी। और मतलब मन में चलने लगता है मुझे। और मैं सुबह अमृत वेला के लिए उठी, मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन। तो गुरुपा की याद बहुत सता रही है। मेरे गुरुपा मेरे घर में हैं, मेरे घर में विराजमान हैं, उनको छोड़कर बाहर हूँ। तो हर रोज़ सुबह अमृत वेला में बहुत मिस कर रही हूँ गुरुपा। और जैसे ही मैं उठकर गुरुपा की अमृत वेला जो यूट्यूब पर आता है, मैं उसको रोज़ सुनती हूँ। आज पूरा अमृत वेला मैं गुरुजी की कृपा, गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी के आपके हर पल संग होने का जो मुझे एहसास हुआ वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सत्संग में शेयर करना चाह रही हूँ। आज पहली बार मेरी जो अमृत वेला थी उसमें पूरे में जो हमें शिक्षाएं दी जाती हैं, टीचिंग दी जाती हैं, उसमें पूरे में यही था कि एक गुरु नानक देव जी बताए थे, उनके भाई जो हैं उनको पसंद भी नहीं करते थे, उसके बाद भी वो बहुत कष्ट में, अचानक से उनको बहुत कष्ट हुआ और उस कष्ट में भी ये गुरु जी से अरदास करते हैं, भगवान से अरदास करते हैं अपने भाई के लिए। तो पूरा आज की जो टीचिंग्स थी वो इसी के ऊपर थी और भाई के लिए अरदास के ऊपर बेस थी। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, आपके हर संग हैं गुरुपा, आपके मन की बात कैसे जान लेते हैं गुरुपा। आप सोचिए संगत जी, मैं सत्संग की भी बात नहीं कर रही, दिस इज़ ऑल इन पूरा अमृत वेला वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स अरदास फॉर भाई, क्योंकि मैं रात भर बहुत 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 परेशान थी उसकी दुख तकलीफ़ के लिए। मतलब परेशान, विश्वास तो है गुरुजी हैं, गुरुजी संभाल लेंगे, लेकिन हम छोटी बुद्धि वाले इंसान हैं गुरुपा, माफ़ करिएगा। तो चिंता फिर भी लगाए रखते हैं दिमाग पर। तो पर मेरा एक सॉल्यूशन मेरे गुरुजी का मंत्र जाप। तो मुझे आशा है, फिर उसके बाद मेरी भाभी से सुबह बात हुई तो उसमें उतनी क्रिटिकलिटी जो रात थी वो थोड़ी सी कम नज़र आई। गुरुपा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा उसको इस संकट की घड़ी से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। हमारा पूरा परिवार, मेरे पूरे परिवार को, मेरे मम्मी पापा को भी हेल्थ बख्शेंगे। दोनों बेचारे बुज़ुर्ग हैं, दोनों हार्ट पेशेंट हैं, और जब इतनी चिंता करते हैं, बच्चे को अपने सामने इतना कष्ट पाते देखते हैं, तो गुरु संगत जी परेशान होते ही हैं, कोई भी हो। लेकिन गुरुपा, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, वो सब की रक्षा करते हैं, अपने सारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मेरे को भरोसा है कि हम बच्चे तो नादान हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा 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 अपनी मेहर सब पे बरसा के रखते हैं, अपनी मेहर ज़रूर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई इस कष्ट से बाहर आ जाएगा गुरुपा की कृपा से। काफ़ी आगे तक
लेकर गए भी हैं गुरुजी, गुरुपा की डायरेक्शन में उसका इलाज हम करते हैं। जो गुरुपा मेरे को मुझे जो थॉट आता है, मेरी इंट्यूशन जो आती है, हम उसके हिसाब से ही चलते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जब हम पहली बार उसको हॉस्पिटलाइज़ कराने गए थे, तो जो हमारा वो तो हॉस्पिटलाइज हो गया था, लेकिन जब मैं उसके पास गई पहली बारी, मतलब नेक्स्ट डे, जो शाम को वो एडमिट हुआ, मैं नेक्स्ट डे गई हूँ, तो उस दिन जो है हमने जो कैब बुक की, उसमें जो ड्राइवर थे, जो भैया ड्राइव कर रहे थे, वो गुरुजी की संगत थे। मैंने गुरुपा की फ़ोटो देखी, मैंने उनसे पूछ लिया कि आप भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं तो हर मंडे सेवा देती हूँ। तो बस शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ही वहाँ पर हमें इलाज के लिए ले जा रहे हैं। और संगत जी, उनके डायरेक्शन में काफ़ी पॉजिटिविटी तो हमें आई है, और हम इससे बाहर आ जाएंगे। इस लाइलाज बीमारी को केवल मेरे गुरुपा ठीक कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जरिए कुछ भी बने, लेकिन एक शक्ति मेरे गुरुपा की, कृपा मेरे गुरुपा की, चमत्कार मेरे गुरुपा का। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख 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 अनंतम 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 शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग से मेरा भाई के भी कष्ट दूर हो जाएंगे, और मेरा पूरा गुरु परिवार अगर कहीं भी कोई भी किसी की भी बीमारी से जूझ रहा है, तो उस सब के लिए मेरी गुरु चरणों में अरदास है कि गुरुपा आप सबको स्वास्थ्य लाभ दीजिए। हम सब आपके बच्चे हैं, बहुत गलतियां भी कर जाते हैं, लेकिन हम सबको बख्शिए, आप बख्शनहार हो मेरे गुरुपा, बख्शिए। लख 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब बच्चे हैं, आप हमारे माता पिता हैं, है ना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरु जी। और अंत में मेरे सत्संग को मैं आगे बढ़ाऊंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी सात संगत को जय गुरु जी, और लख लख धन्यवाद। आप सब अपने अपने परिवार में खूब स्वस्थ और आनंद में रहें, और जो नेगेटिव मैसेजेस आते हैं उन सब से दूर रहें। जो कि सागर अंकल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें बार बार अवेयर करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। और मुझे खासकर मैंने जो एक्सपीरियंस किया, इट वाज अ ब्लिस आफ्टर द गाइडेंस ऑफ सागर अंकल जी। मैं रियली संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि मैं 8-9 दिन मेरा बहुत बुरा हाल रहा ये नेगेटिव मैसेजेस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेने का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सागर अंकल जी की, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अपने ऊपर मत लीजिए, और ये जो है टीआरपी बटोरने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे मैसेज से दूर रहें। हमारे गुरुपा हमें हमेशा पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस देते हैं, जिससे हम अपनी समस्याओं से डट के मुकाबला कर सकें। बाकी गुरुपा तो हमारे नाल है ही। तो अगर हम चिंता करते हैं गुरुजी, मैं खुद को भी कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन दे रही हूँ संगत जी, लेकिन क्योंकि हाँ मैं जानती हूँ ना, मैं खुद भी इंसानों को चिंता रहती ही है, लेकिन गुरुपा हैं तो हमें आदत डालनी चाहिए, हम उस चिंता को थोड़ा सा कम करें। जब हम हमारे गुरुपा हैं, उन पे हमें विश्वास है, तो फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे ना, वो हैं। अब
हम लोगों को कोई लोड नहीं लेनी है। गुरु भाई यही तो कहते हैं, लोड मत लो, मैं हाँ ना, मैं हाँ तुम्हारे नाल। बस तो सब लोग खुश रहें और गुरुजी सबको अपनी ढेर 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 ब्लेसिंग से ब्लेस करिए ना। आप महाशिव हैं, आप सबको खुश रखते हैं, आप सबको प्यार करते हैं। सारे गुरु परिवार को आपकी ढेर ब्लेसिंग्स मिलती रहें, सागर अंकल जी और उनकी फैमिली को भी ढेर ब्लेसिंग्स मिलती रहें, जो चाहते हैं कि हमारा पूरा गुरु परिवार पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।